हेलो एवरीवन। आज का ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी ये सोशल अवेयरनेस के लिए है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, स्पेशली रूरल एरियाज़ पे या फिर गांव में, ताकि इस अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का ये जो एक हिस्सा है, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है इट इज़ रिगार्डिंग, मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगी जितना डिसेंट हो सके बोलने के लिए, बट द मेन thing, the main topic that we are going to discuss is going to have some adult content in it. So अगर यहाँ पे viewers discussion हो सके तो बेहतर होगा. There may be some words which I have to use, जिस वर्ड को यूज़ किए बगैर ये बात समझाना मुश्किल है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स कि इस चीज़ को बहुत नॉर्मल तरीके से सुने, इस चीज़ में कोई भी परवर्शन ना लाए, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर पहले ही देकर रख रही हूँ। तो जो टॉपिक है वो है कि एनिमल्स जब रास्ते में संभोग करते हैं, सबके सामने पब्लिक प्लेस में सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस चीज़ को लेके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो नेचर है, वो एनिमल्स है, उनमें हमारे इंसानों की तरह कल्चर नहीं होता है। हमारे इंसानों के सिविलाइजेशन, कल्चर या फिर जो भी ये नियम कानून है वो इंसानों के लिए है, वो जानवरों के लिए नहीं होता है। जानवर नेचर होता है, प्लीज़ इस बात को पहले समझिए। तो जानवर और ह्यूमन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो डिफरेंस है उसको दिमाग में रख के ये बात सुनिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कोई दो कुत्ता, एक फीमेल डॉग एक मेल डॉग इंटरकोर्स कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो इंसान पत्थर मारते हैं उन्हें, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनका जो फिजियोलॉजी है, उनका जो बॉडी जिस तरह बना हुआ है, उसमें अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ज़ोर ज़बरदस्ती एक मेल और फीमेल को अलग कर दिया जाता है तो उनका ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर परवर्ट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर सोशल अवेयरनेस, दिस वीडियो इज़ एजुकेशनल वीडियो, ताकि लोग इस बात को समझें। ह्यूमंस में अगर हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर प्लेजर, दैट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन इज़ जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, बट मोस्टली इट इज़ डन फॉर प्लेजर। लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ प्लेजर के लिए नहीं होता है, एनिमल्स के लिए ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए होता है, विच मीन्स इट इज़ ओनली फॉर हैविंग बेबीज़। तो इसीलिए एनिमल्स के हीट साइकिल्स होते हैं। हीट साइकिल्स मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम जिस पीरियड में वो लोग सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और वो उसी टाइम संभोग करते हैं ताकि उन्हें बच्चा हो। तो जब एनिमल्स कर रहे होते हैं, उनका तो अलग से कोई घर नहीं होता है ना हमारे तरह। ये पृथ्वी जब बना था, इस पृथ्वी में हर जगह एनिमल्स का जगह था, लेकिन जब से ह्यूमंस रहने आए इस दुनिया में, ह्यूमंस ने हर एक जगह को ह्यूमन सिविलाइजेशन बना दिया। तो ये एनिमल्स बेचारे कहाँ जाएंगे, ये भी तो इस दुनिया का हिस्सा है। तो जो सड़क है यही उनका घर बन गया, ये लोग सड़क पे ही रहते हैं, इनका अलग घर नहीं होता है। तो ये लोग जो भी अपना लाइफस्टाइल लीड करेंगे वो सड़क पे ही तो लीड करेंगे। जैसे ये लोग खाते हैं, जैसे ये लोग सोते हैं, जैसे ये लोग पेशाब करते हैं, पॉटी करते हैं, सिर्फ उसी तरह ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, ये भी उनका एक नेचर और लाइफस्टाइल का पार्ट है। दिस इज़ नॉट एनीथिंग परवर्टेड, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको लेके इंसान इश छी यू ये सब एक्सक्लेमेशंस करे। ह्यूमंस को ये देख के घिन क्यों आता है? मेरी पहली सवाल तो ये है कि ह्यूमंस को इस चीज़ को देख के प्रॉब्लम क्या होता है। अगर आपको घिन आ रहा है मतलब यू हैव अ परवर्टेड माइंड, मतलब आप एक चीज़ को सही तरह से नहीं देख पा रहे हो। दिस इज़ नेचर, दे आर एनिमल्स, वो ह्यूमंस नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ह्यूमंस का जो लज्जा है, ह्यूमंस का जो शेम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एनिमल्स पे लागू नहीं होता है।
ठीक है। नेचर में नॉर्मल रास्ते में जो कुत्ते बिल्लियाँ रहते हैं, क्या वो आपकी तरह घर में रहते हैं? क्या वो आपकी तरह कपड़े पहनते हैं? क्या वो आपकी तरह भाषा में बात करते हैं? क्या वो एडुकेटेड है आपकी तरह? नहीं, तो वो इंसान नहीं है, राइट। तो आपके इंसानों जैसा रूल्स आप उन पे क्यों लागू करना चाहते हो? क्यों आपको उन्हें देख के शर्म आ रही है? वो जब नॉर्मल नेकेड रास्ते में घूम रहे हैं तब तो आपको शर्म नहीं आता है? तब क्या आप एक नॉर्मल नेकेड कुत्ते को देख के पत्थर मारोगे कि वो नेकेड चल रहा है बोल के? तब क्या आप बोलोगे वो कपड़े क्यों नहीं पहना है? नहीं ना, क्योंकि वो नेचर है, वो नॉर्मल है, वो ऐसे ही है। सिमिलरली जब वो सेक्स करते हैं वो भी उनका नॉर्मल है, उसमें भी छी यू शर्म वाली बात नहीं है। और इंसान ये नहीं समझते हैं कि इंसान जब वो चीज़ ज़बरदस्ती रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, कोई पत्थर मारना, कुछ चीज़ मारना या उन्हें ज़बरदस्ती खींच के अलग कर देते हैं, तो उनका बॉडी में ऑर्गन डैमेज होता है। तो एक इंसान का शर्म के वजह से किसी और जीव का बॉडी में डैमेज करना सही बात नहीं होती है। ये बात समझो, यही मेरा आज का मैसेज है कि ज़ोर ज़बरदस्ती उनको अलग करने से होता ये है कि आपका शर्म तो ठीक है, लेकिन उनका ज़िंदगी का बात आ जाता है उसमें, उनका वो फट जाता है, ऑर्गन फीमेल का मेल का फट जाता है, और वो चीज़ रास्ते में वो लोग वैसे ही रहते बिना ट्रीटमेंट का, कैंसर में तब्दील हो जाती है। रास्ते में जितने सारे आपको दिखते हैं कुत्ते बिल्लियाँ जिनके पिछवाड़े में एक ट्यूमर हो या फिर वो जगह एकदम से दगदगा सा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो या फिर कैंसरस बन गया हो, ये सारे चीज़ मैक्सिमम केसेस में बिकॉज ऑफ दिस होता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि उन जानवरों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जब उनको संभोग के टाइम पे इस तरह ज़बरदस्ती अलग किया गया होगा, तो उनका ऑर्गन फट जाने के वजह से वो बिना ट्रीटमेंट के उस तरह रहने के वजह से कैंसर हो गया उन्हें। ठीक है, ये बात को समझो कि आप जिस चीज़ को एक शर्म और एक शेम और एक लज्जा का विषय बना रहे हो और उसके लिए प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हो, आप नेचर के अगेंस्ट जाने की बात कह रहे हो, उसमें एक जानवर का जीवन भी जा सकता है। क्योंकि उस चीज़ के वजह से, आपका उस पत्थर मारने के वजह से, ज़बरदस्ती उसको अलग करने के वजह से उसका वो ऑर्गन फट जाना और उससे उसको कैंसर होना उसका जान ले सकता है। आज का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ गंवार लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग जो ये कांड करते हैं रास्ते में, ऐसे एनिमल्स को पत्थर मार के भगाते हैं, वो ये कांड करना रोक दे। उन्हें समझाओ कि उनका वो 1 सेकंड का लज्जा और वो पत्थर मारना उस एनिमल का जान ले सकता है। जिन आदमियों को प्रॉब्लम है वो ना देखे उस तरफ। सिंपल बात है, आपको प्रॉब्लम है, आप उस तरफ मत देखो, आप साइड लेके चले जाओ, पर नेचर के साथ इंटरफेयर मत करो। किसी और व्यक्ति के वजह से एक बेकसूर जानवर का प्राण जाना इज़ नॉट ओके। This is my message for today, and please I request all of you to be aware of this. Do not do this yourself. और जहाँ भी कि कोई ऐसा करता हुआ आपको दिखे तो उन्हें समझाओ, उन्हें रोको, और मेरी ये वीडियो सबसे शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचे। प्लीज़।